Namaskar. Friends, today I would like to share my thoughts on what has been happening. हमारा वो जो दिल्ली में जंतर मंतर में जो सब हंगर स्ट्राइक हो रहा था एंड आज कैसे वहाँ मार्च टू द पार्लियामेंट के लिए प्रयास किया गया था एंड हाउ things of that nature and the demand, that agitation. I'd like to, I think you all know, so I am not going into details to discuss ये क्यों हो रहा था and इनको कौन कौन लोग कर रहे थे ये मेरा ख्याल में एंड इनका क्या डिमांड था किस लिए हुआ ये सब चीज वेरी वेल नोन. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस मच ऑन दैट बट ओनली वन एस्पेक्ट आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ एंड इसका वेरी डेंजरस जो कंसिक्वेंसेस है. आई थिंक दैट इज an idea which I thought is worth sharing with you people. In a democracy, हमारा भारत एक प्रसिद्ध गणतंत्र है. इसमें जो सरकार में आते हैं वो चुन के थ्रू इलेक्शंस पीपल्स डिसाइड एंड देन दे सेंड देम. एंड वो जो होता है हमारा इलेक्शंस दैट इज फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ से 5 years. तो जो सरकार बनता है नॉर्मली तो 5 साल के लिए बनता है, वो बीच में उनका मेजॉरिटी जाता है, वो अलग बात है. बट हमारा जो प्रथा जो है, जो सिस्टम जो है, लोगों ने दे गिव द मैंडेट टू ए पॉलिटिकल पार्टी और ए ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज to govern the particular state or for that matter the country as a whole at the center for a period of 5 years. and वो जब इलेक्शन करते वो इन्हीं लोगों के पर भरोसा देते हैं कि इन लोगों ने क्या इनको प्रॉमिस किया था, क्या होगा क्या नहीं होगा. तो सपोज ये लोग उसको पालन नहीं कर पाते हैं, देन नेक्स्ट टाइम जब ये आएंगे देन अगेन जनता जनार्दन आई थिंक दे आर द वंस हु डिसाइड एंड अल्टीमेटली वो एग्जाम में फेल हो जाएंगे, देन पीपल विल बी वोटिंग देम आउट. सो द पॉइंट इज डेमोक्रेसी का स्ट्रेंथ तब मिलता है जब ये जो अकाउंटेबिलिटी होता है, ये अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल who really elect you. and suppose मैं आपको accountability देने में विफल होता हूं, then obviously you will be not voting for me in the next election. I think that is precisely what any democracy is all about as far as governance is concerned. Then obviously question आता है opposition parties का क्या रोल है. Oppositions are very they do play a very important role because they also have been elected by the people. लेकिन जब होता है वो जब तो सिमिलरली उनका भी कुछ प्रॉब्लम्स है. they have got some ideas how to deal with a particular problem. So they have got every and then the thing government is not going in the right direction. So they have got every right to alert their electorate or the whole country. That means opposition is very important in playing a role or in strengthening the democracy of the country. Because what happens is this, that the government of the day also needs little bit, जैसे आप जाते हैं ना उनको थोड़ा बहुत प्रेशर देना चाहिए so that ये ठीक रास्ता में चल सके. तो वो रोल जिसको बोलते हैं दैट इज व्हाट वी मीन बाय द कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन.
एंड देन वो डिसेंट भी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। लेकिन क्या होता है, डिसेंट चर्चा करो, ऑब्वियसली अपोजिशन का आपका रोल, आप क्या कर सकते हैं। देन इन पार्लियामेंट हुआ कि एक लेजिस्लेचर हुआ इन स्टेट्स में, देन आप इसको डिस्कस करोगे। आप इसको जब पार्लियामेंट होता है कि जब असेंबली सेशंस होता है, डिबेट एंड डिस्कशंस आप करो, एंड यू ऑलवेज आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर डिसेंट। इवन पब्लिक आपका जो विरोधी जो अपोजिशन लीडर्स हैं, दे हैव गॉट एवरी राइट टू गो टू द पीपल फ्रॉम टाइम टू टाइम, दे आर इलेक्टेड, दे ऑल्सो have got everything to say about certain things that are happening in the country, which according to them the government is not pursuing properly. So that is called expressing their dissent, or they do give some suggestions that the government should follow, which will be good for the country as a whole. That is how the democracy gets enriched and it becomes strong. But क्वेश्चन arises, आप एक डिसेंट करते हो, यू हैव गॉट एवरी राइट, बट देन व्हेन द डिसेंट बिकम डिफेंस, आपको लोगों ने वोट नहीं दिए हैं कि सरकार चलाने के लिए, गवर्न करने के लिए दिए नहीं है, वो तो गवर्निंग पार्टी का दिए। जैसे बोले ना, उनका अल्टीमेट जो अकाउंटेबिलिटी है भारत का लोग हैं, वो जब जाएंगे देन दे डेफिनेटली विल बी टेकिंग देम टू टास्क। इफ दे आर नॉट satisfied with their performance, they will vote them out, whether it is at the center or whether it is in the states. Opposition party का रोल है कि you must express your dissent freely, you must give your suggestions, but you cannot demand that whatever you say the government has to listen to it, the government has to accept it. अगर नहीं होता है तो हम किसको चलने नहीं देंगे, हम पार्लियामेंट को बिल्कुल ऐसे प्रोटेस्ट करके उसको एडजर्न कर देंगे जबरदस्ती, करोड़ों करोड़ों रुपया बर्बाद हो जाता है। तो दैट इज समथिंग दैट इज नॉट रियली डेमोक्रेसी। इफ यू गो इन द नेम ऑफ डिफेंस एंड अल्टीमेटली रीच ए पॉइंट ऑफ डिसरप्शन, if you go in the name of the dissent and reach a point of disruption of that defiance, then that is not democracy. You are going against the constitution. So what precisely is happening these days is precisely this, कि हम जो dissent के नाम पर हम डिफाई करना चाहते हैं, एंड हम बोलते हैं कि हम जो बोलेंगे सरकार को मानना पड़ेगा। भाई मैंने जैसे बोला कि अगर अल्टीमेट अकाउंटेबल तो सरकार को होता है टू द पीपल ऑफ द कंट्री, एंड दैट इज गोइंग टू बी ascertained थ्रू द नेक्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शंस। तो इफ इन दिस बैकग्राउंड लेट मी कम टू दिस सो कॉल्ड कॉकरोच पार्टी का जो एजिटेशन जो चल रहा है, तो उनका जो मेन डिमांड है जो हुआ एजुकेशन सेक्टर में, वो नीट एग्जाम में, एंड वो जो लीक हुआ था, क्वेश्चन पेपर हुआ था, उनका जो नया एग्जामिनेशन सिस्टम काम नहीं किया, तो उनका आई एम टोल्ड दैट टुडे दे मेट जेपी नड्डा and have given their things, but that agitation started precisely demanding that the education minister must quit. Now I am not saying whether this proper person Mr. Dharmendra Pradhan is the right man to become the education minister of India or not, whether that's altogether different matter, but I am talking of this thing that if, as I said, then any government जो होता है, जो सरकार होता है, ultimately it is the people of India who will decide. But then if you think that you have lost the election bahar, and in parliament you think that the government will not have any decision, तुम जो बोलोगे गवर्नमेंट को वो मानना पड़ेगा, और नहीं होता है तो आप कोई काम नहीं करने देंगे,
And आज even I'm not talking that this is the particular thing only with the opposition parties, like this cockroach party वाले जो डिमांड कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन करना पड़ेगा, क्यों? एंड आप बोलते हो कि दिस इज द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स, दिस इज द डिमांड ऑफ द कंट्री, एंड हाउ इट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड. आप कोई 1000, 10,000 की 1 लाख, I'm not as I said that I do not want to go into that particular thing of ascertaining their popularity. As you know, when this entire thing started, उसका कुछ millions and millions of followers हो गए थे सोशल मीडिया में. बट अभी जो हुआ, आप जानते हैं 1000 लोग भी उसके पास जा नहीं रहे थे. एंड अभी जो पेपर्स में आया, वो जो वांगचुक साहब जब तक नहीं आए थे तब मेरा ख्याल में कोई 100 लोग भी उनके पास में कोई थे नहीं. और वांगचुक साहब जब वो हंगर स्ट्राइक किए, ये भी पेपर में आया, जो लोग जब गए थे उन्होंने देखे रात में तो वो तो रहते थे, वो सो रहे थे, बट उनका जो बड़ा नेता, क्या नाम है उसका, अभिषेक दिपके की अमित, जो आई थिंक दैट इज व्हाट हिज नेम इज, ये कभी रात में वहां सो नहीं रहे थे. वो तो कोई 5 स्टार होटल में रह रहे थे. वो दूसरा बात, आई एम नॉट गोइंग इनटू इट, बट आई एम टॉकिंग ऑफ दिस डिमांड. Today, suppose by collecting 10,000 people, or by collecting 1 lakh people, or by collecting even 10 lakh people in a country of 1.4 billion, out of which nearly 1 billion or some figure around that, इतना नंबर ऑफ लोगों ने इलेक्शन प्रोसेस करके एक सरकार को इलेक्ट किए हैं. आप कुछ इवन बोलते हो कि 1000 लोग स्ट्रीट को भर दे के और सोशल मीडिया में देखा कि आप बोलोगे ये डिमांड कर दो. सो सपोज आज धर्मेंद्र प्रधान के बारे में आपने बोल दो भाई ये तो कुछ हुआ है, उसको भाई जाना पड़ेगा, नहीं तो हम अनशन कर रहेंगे टू दी डेथ, और ऐसे सब करेंगे. तो अगर ये प्रेसिडेंट हो जाएगा कल, तो बड़ा इजी. आप तो मोदी को तो डिफीट नहीं कर पाओगे कभी. अरे मोदी को डिफीट अभी तक किए नहीं हो, वो करोगे कि नहीं करोगे, दैट आल्सो वी कैन डू, दैट इज ओनली द पीपल ऑफ इंडिया नो. सो बट देन यू सो फार हैव फेल्ड इन डिफीटिंग हिम इन द इलेक्शंस, बट यू वांट दैट मोदी टू बी आउट. So best thing you can do is create this sort of an anarchy. कल राहुल गांधी बैठ जाएंगे करंट प्लेस का और जंतर मंतर के पास, एंड एज यू नो कांग्रेस पार्टी कैन इजीली मोबिलाइज 1 लाख और 2 लाख. बोलेंगे आई एम इन फास्टिंग ऑन टू डेथ, एंड देन बोलोगे भाई मोदी तुमको तो जाना पड़ेगा. मोदी जब तक नहीं जाएगा प्रधानमंत्री पद से हटेगा नहीं, तो हमारा एजिटेशन चलता रहेगा. Is this the way to run the democracy? Today you are demanding Pradhan's ouster, and president हो जाएगा. तुम बोलेगे और कोई मंत्री है भाई, कल बोलोगे राजनाथ सिंह जो भी भागो, कल नितिन गडकरी वो क्या तेल में क्या हुआ है, वो जो ग्रीन फ्यूल जो दिया जा रहा है वो सही नहीं है, माइलेज खत्म हो गया. वो भी कुछ लोग गए थे जंतर मंतर, वो भी कल आ जाएंगे, वो भी ले आएंगे कुछ लोगों को 10-15 हजार रुपया लोगों को लाके खड़ा कर देंगे. भाई दिल्ली का स्ट्रीट्स में बोलोगे गडकरी तुम जाओ. तो अगर इफ दिस बिकम्स अ प्रेसिडेंट, व्हेन डिसेंट बिकम्स डिफायंस, देन डेमोक्रेसी गेट्स डिरेल्ड. दैट इज द डेंजर. भाई धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, that depends on the prime minister. He may do it, he may not do it, he may shift him to some other thing, but you cannot demand by, and in this case on the basis of accountability, मतलब moral responsibility. धर्मेंद्र प्रधान तो कोई चोरी नहीं किया है, वो बोल रहा है कि वो भाई वो डिपार्टमेंट का हेड है, मिनिस्टर है, एंड उसका डिपार्टमेंट सही से काम नहीं कर पाया. आई एम नॉट अगेन गोइंग इनटू डिटेल्स. दैट मीन्स यह नया कोई आदमी कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा. इन द सेंस दैट पहले इतना कॉपी हो रहा था, आई नो, ये सब लोग जाके ओपनली जाके लोग बैठते थे करते थे. वो सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करके कोई सपोज चोरी होता है एंड द चोर डजंट गेट कॉट, देन बहुत बढ़िया चल रहा है, वो चल रहा है सिस्टम. वो सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए
अगर कुछ तो प्रयास किया गया एंड उसमें जब होता है देयर इज समथिंग एंड इन दिस पर्टिकुलर केस तो लीक भी जो हुआ है वो तो कोई बाहर वालों ने पॉइंट आउट नहीं किया, वही सरकार ने खुद रियलाइज किया कि एक जगह पर लीक हुआ है एंड दे आर टेकिंग देम टू एक्शंस। बट एनीवे माय पॉइंट इज दिस, उस बेसिस पर आप बोलोगे दैट मीन्स अगर ऐसे होगा तो कोई सिस्टमिक चेंज ये दुनिया ये देश में कुछ हो ही नहीं सकता है। बट आई एम नॉट गोइंग इनटू इट वेदर दैट इज राइट और रॉन्ग, वो अलग बात है। लेकिन ऑन दैट बेसिस तुम मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात कर रहे हो, ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात है। तो ये जो इंडिया में कोई भी आप देखिए, हम सुने थे कि लाल बहादुर शास्त्री जी जब रेल मंत्री थे, कोई एक रेल एक्सीडेंट हो गया था तो वो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो उसको छोड़ दिए थे, बट देन वो मंत्री पर त्याग कर दिए थे। बट दैट आफ्टर a month or two, Nehru brought him back and made him the home minister, or I think he gave him the home ministry. That's a different thing. But and after that I think Madhav Rao Sindhia, when I think way back sometime in 1990 or something, वो कुछ हुआ था, कुछ whether railway or civil aviation something, he had also tendered his resignation. I don't remember on the basis of this moral accountability ministers, whether at the center in the states are quitting positions these days. And that is irrespective of the parties, whether it is the BJP or before that Congress or before that so-called United Front. But the point is, or for that matter, even whether in various states, कितने ये होता है, I don't know. So the point is that how many of them are quitting on the basis of that moral responsibility or accountability. And well, the point is कोई करप्ट होता है, सपोज a man is blatantly corrupt and उसका कोई स्कैम हो गया, उसको पकड़ा गया, then there is definitely greater force. You can demand. I am not saying that the opposition doesn't have right to demand the ouster of Dharmendra Pradhan, or for that matter the students saying that Dharmendra Pradhan must quit. लेकिन the बात है कि अगर वो नहीं होगा, जैसे वो अंगचुक साहब बोल रहे हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर देना, I will be dying, fasting unto death. So that is defiance. That is not decent, and that is creating anarchy. And I think some other time I'll be discussing all these people's in the background who all are doing this. ये वांगचुक साहब, उनका everybody knows he belongs to a well-known Congress family in the divided state of Jammu and Kashmir. उनका पिताजी कैबिनेट मिनिस्टर्स सालों तक रहे थे वो जम्मू एंड कश्मीर में, भाई ठीक है, यू आर नॉट हैप्पी विथ मोदी, बट देन पॉइंट इज दैट मोदी और Modi government will be ousted only by the people of India through the democratic exercise in elections. But you can't come to the streets and say that you do this, or even any government policy for that matter. Right? Policies सही होता है, बुरा तो that ultimately people will judge. But you have not got the mandate of the people to make policies. You can protest, you can express your dissent, you can criticize it, but you can't defy it. So this is the problem. When your dissent becomes defiance, then democracy becomes weak, and you precisely are working against the constitution of the country. आप बोल रहे हो कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप वायोलेट करते हो. So friends, let me stop here, and as I said, there are so many other aspects concerning this development. We'll be discussing them later. Namaskar.